नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक लंबे टाइम के बाद आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर पे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, केवल 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। जिन भी बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया हूँ इस साल, या जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर भी लिए हों, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल लापरवाही की हो, जिन्होंने साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाए किसी भी वजह से, वो इन क्वेश्चंस को कम से कम कर जाएं, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे अच्छी तैयारी किए हैं, पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की है जिन्होंने, उनको भी ये हेल्पफुल रहेंगे। वो भी इसको देख लें एक बार, कहीं कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो गया हो, छूट गया हो, तो यहाँ से और उसे कर लें। ठीक है, ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है अब से, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले 12th के लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, फिर 11th के, फिर 10th के, क्योंकि 12th के बोर्ड हो सकते हैं और बहुत चांसेस है होने के, तो 12th को पहले फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल से आपके 12th वालों के कल से डिजीज चैप्टर पे मैंने छोड़ा था मलेरिया पे। ठीक है, मलेरिया रह रहा है कुछ पार्ट, तो 5 लेक्चर्स 8 चैप्टर के 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 के 5 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। 6ठे लेक्चर से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अब तक वीडियोस नहीं देखे हों पुराने, वो देख लेना 5 वीडियो, तभी आपको अगला वीडियो समझ में, अगला लेक्चर समझ में आ पाएगा। ठीक है, 11th क्लास वाले बच्चे क्या करें, ये कुछ टाइम जब तक मैं 12th को कंप्लीट कर रहा हूँ, आप 11th के सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। फिर अपन पूरे साल भर 11 चलेगा, मतलब काफ़ी लंबे टाइम चलेगा 11, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो हैं, पूरे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप एक चीज़ और दिल से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट करना है यार। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट ही एकमात्र मोटिवेशन है मेरा। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहेंगे, मैं ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा। एक और थोड़ा सा मतलब मेरा ये भी है कि मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा सा मेरी तरफ से भी थोड़ा सा स्वार्थ है, लेकिन वो कम है। ठीक है, कुछ भी हो, इन बातों को छोड़ के हम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि 12th क्लास पहले मैं फिनिश करूँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद मैं लेक्चर्स स्टार्ट करूँगा कल से, और उसके बाद फिर 11th, फिर उसके बाद 10th। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे। बार बार इस चीज़ को कमेंट मत करना कि सर 11th क्लास अपलोड करो पहले, 10th शुरू कर दो। देखो, ऐसे जब हम कई सारी चीज़ें लेके चलते हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो सीधा सा एक गोल रखेंगे, 12th पहले कर देते हैं, फिर 11th, फिर 10th, बस सिंपल। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको अच्छे से पढ़ लेना भैया, पास होना है तो आपको। ठीक है, देखो और थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा हेजिटेशन में फील कर रहा हूँ। क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, कितना ही अच्छा आप क्रिकेट खेलते हो, अगर आप बहुत लंबे टाइम बाद बैट पकड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा महसूस होगा। सेम मेरे साथ हो रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि टीचिंग बहुत, ऐसे तो बहुत साल पढ़ाया, 7-8 साल पढ़ाया दिल्ली में भी, और ऑनलाइन भी बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन 1 साल से ड्यू टू कोविड और ये सारे सर्कमस्टेंसेज ऐसे हुए थे कि मैं पढ़ा नहीं पाया बीच में, लगभग 1 साल, पिछला 1 साल जून में मैंने छोड़ा था। उसके बाद में मार्कर अब मैं हाथ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा होता है, हेजिटेशन होता है। आप कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो जाए लाइफ में, किसी भी काम में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन तो होगा। तो धीरे धीरे 1-2 वीडियो के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा, और फिर बिंदास अपन मजे से बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12th में बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन पीसीआर, मेंशन इट एप्लीकेशन। पीसीआर अच्छे से पढ़ लेना। पीसीआर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोविड में आरटी-पीसीआर एक टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना है, यानी कि पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स में आया तो बहुत अच्छी बात है, हम बना ही लेंगे। अगर 3 मार्क्स में आता है तो भी हम बना लेंगे। 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन की निकल के आती है तो हम उसे बना पाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़े, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप 5 मार्क्स के हिसाब से उसे पढ़ना है, यानी कि डिटेल में पूरा पढ़ना है उसे। ठीक है, कि जैसे मैंने पीसीआर बोल दिया, तो पीसीआर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है अब। एनसीईआरटी भी आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, डिफाइन पीसीआर, मेंशन इट एप्लीकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर क्रायोप्रोटीन। ये क्रायोप्रोटीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसको प्रोड्यूस करता है।
थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में इस चीज को आप पढ़िए। ऑल सक्सेशन प्रोसीड टू ए सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी कॉल्ड द मैजिक, ठीक है। सारे जो सक्सेशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इकोलॉजी चैप्टर से है, ठीक है। जो सारे सक्सेशन होते हैं वो प्रोसीड करते हैं सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी में, और उस सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, मैजिक, ठीक है। ये पढ़ना है। थोड़ी सी चाय में पी लेता हूं। क्या ये ठंडी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन विद एग्जांपल। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है होमोलॉगस ऑर्गन विद एग्जांपल। होमोलॉगस ऑर्गन पूरा अच्छे से पढ़ लेना भैया, उसके बाद सॉरी एनालॉगस ऑर्गन पूरा अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल इनके दो एग्जांपल याद कर लेना दोनों के। इसके साथ ही एक और चीज पढ़ लेना, इसी से रिलेटेड है, इसी से इंटरलिंक्ड है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वो भी अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको डिटेल में आपको बताना है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाके आप इन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं वहां से भी, ठीक है। और आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे भी पढ़ें, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट नॉर्मल सेल फ्रॉम बीइंग कैंसरस। नॉर्मल सेल जो है वो कैसे कैंसरस हो जाता है, या कैंसर क्या होता है, ठीक है, या बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, या मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कैंसर वाले टॉपिक में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका था डिजीज चैप्टर से। अगेन एक और क्वेश्चन है डिजीज चैप्टर से जिसका नाम है एड्स। एड्स डिटेल में पढ़ लेना भैया, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में जाके क्या करता है, सारी चीजें, कौन सा टेस्ट इसके लिए, एलाइजा टेस्ट क्या होता है, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या, सब कुछ डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाउ इट इज कॉज्ड। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन लैक ऑपरॉन इन डिटेल। लैक ऑपरॉन क्या होता है, इसको डिटेल में आपको बताना है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके बाद के कुछ और क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन डिटेल। कई बार 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूरा पढ़ लेना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, कब एस्टेब्लिश किया था, कितना टाइम लगा इसको बनने में, सारी बातें, ठीक है। इसके बाद हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, मिजल्सन एंड स्थाल्स एक्सपेरिमेंट, दोनों भैया अच्छे से रट लेना, समझ लेना क्या पूरा फ्लो चार्ट है, पूरा डायग्राम, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट एंड मिजल्सन एंड स्थाल्स एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 6 से है आपके, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 15 जो इंपॉर्टेंट है, द ह्यूमन मेल नेवर पासेस ऑन द जनरेशन हीमोफीलिया टू हिज सन, व्हाई इज इट सो, ठीक है। हीमोफीलिया डिजीज के बारे में पढ़िए, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है जेनेटिक्स से। तो हीमोफीलिया के बारे में डिटेल में पढ़ना, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब आप देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हीमोफीलिया पढ़ रहे हो तो जो जेनेटिकल डिजीज दी हुई है उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, वो सारी पढ़ लेना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पढ़ लेना अच्छे से। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इन डिटेल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत बेसिक चैप्टर है। 1 मार्क्स से कई बार क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, क्योंकि और कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड दिए हुए हैं, फ्यूजन, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, ये सारे, ठीक है। तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART क्या होता है ये पढ़ लेना। और इसके साथ ही कुछ और टेक्निक्स भी, जैसे जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है, गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये चीजें और आप देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी ओवरिन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पे एलएच सर्ज वगैरह, मतलब जो आपके हार्मोन्स है ना, वो कौन से डे पे कितना उसका
लेवल बढ़ता है घटता है, ये पूरा ग्राफ के फॉर्म में डायग्राम में पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो वो डायग्राम इसी चीज़ का है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ही है। इसके बाद एक और भी थोड़ा सा इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इस पर ये गैमेटोजेनेसिस पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। मतलब ये तो पढ़ना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ लेना। गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में और oogenesis जो फीमेल में होता है, वो कितने मतलब कैसे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, कहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ये अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें पढ़ लेना चैप्टर नंबर 3 से, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। पिट्यूटरी एंड ओवरिन हार्मोन वाली ये कंसेप्ट पढ़ लेना। इसके अलावा जो पूरा पे गैमेटोजेनेसिस है, यानी कि बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस दोनों पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बिगड़ा पार हो जाएगा आपका सही में। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज द मेगास्पोर मदर सेल डेवलप इनटू 7-celled 8-nucleated embryo sac in an angiosperm? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो sac। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इससे मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो यही क्वेश्चन लगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और उसका एक डायग्राम जो है कि चलाजा एंड कहाँ पे होता है, एंटीपोडल एंड कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो का जो डायग्राम होता है पूरा, वो प्रैक्टिस कर लेना एक बार बना के, ठीक है, कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेबल कर लेना उसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन डोमिनेंस कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद वन एग्जाम्पल। इस चैप्टर पे चैप्टर नंबर 5 पे ज़्यादातर जो पूछा जाता है, देखो सिंपल सी बात है, अब जेनेटिक्स के बारे में आपसे मतलब मेंडल के बारे में तो पूछेगा नहीं, आप 10वीं कक्षा के तो छात्र हैं नहीं, आप 12th क्लास के हैं, तो थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इस चैप्टर में है क्या, फिर इस चैप्टर में है डिजीज, जो मैंने अभी ऊपर बोला था, डिजीज कौन सी, जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, या तो ये आपसे पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा कि ये डोमिनेंस कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, बस यही इंपॉर्टेंट है। पनेट स्क्वायर बनाना ये सब नहीं पूछा था ज़्यादातर, ठीक है। अब बहुत ही किस्मत खराब है तो अलग बात है, बाकी अमूमन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया, मैं चाहता तो और भी कई सारे क्वेश्चन बताया था, लेकिन मैंने शॉर्ट रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो, ठीक है। तो ये सारे आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके बाद अपनी भी तैयारी कर लेना। मैं फिर कहूंगा, ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना, इसके अलावा अपनी भी तैयारी रखना, ठीक है। क्लियर है ये बात, मतलब 80% चांसेस हैं इनके आने के, लेकिन एक बिल्कुल ही खराब किस्मत निकली है आपकी और ये नहीं आए तो फिर क्या करोगे, ठीक है। मतलब इसमें से कई फंसेंगे क्वेश्चन आपके वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी भी तैयारी रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिजीज। 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिजीज, वो हम शुरू करेंगे। 11th क्लास फिर उसके बाद लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।